Good morning, ma'am. How are you? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तूने ये जो 2 वर्ड्स इंग्लिश के बोले हैं इससे तू बड़ा कूल लग रहा है। अरे इडियट लग रहा है तू, समझा? मैडम, ये क्या बात हुई? आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और मैंने इंग्लिश इसलिए बोली बिकॉज आई एम ग्रेजुएट। ओहो, यू आर ग्रेजुएट। पर क्या फायदा तुम्हारी ग्रेजुएशन का? तुम नौकरी तो गार्ड वाले ही कर रहे हो, आगे तो तुम बढ़ नहीं पाए। और वैसे भी ये जो तुमने अभी इंग्लिश के 2 शब्द बोले हैं ना, ये तुमने कोई ग्रेजुएशन नहीं की है, ये हमें से ही सुनकर सीखा है। हम यहाँ पर दिन भर इंग्लिश में बात करते हैं तो वहीं से सुना होगा तुमने। तो हमारी ही सिखाई हुई इंग्लिश हमें ही झाड़ रहा है, बेवकूफ कहीं के। मैडम, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठा देंगी, और वो भी सबके सामने। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इंग्लिश बोले तो आप कूल, और हम जैसे लोग अगर इंग्लिश बोले तो हम फूल। एक्सक्यूज मी, डोंट यू टॉक लाइक दिस टू मी, समझा? तू मुझसे इस तरह इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। अपनी औकात में रहकर बात कर। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवा सकती हूँ, समझा? बाद में फिर तू ही गिड़गिड़ाता फिरेगा कि प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए, आपने गलत किया है। अगर ऐसा ना हो तो आगे से ध्यान देना, समझा? अब अपना काम कर ले, बेवकूफ। देखो रवीना, मुझे कोई आर्ग्यू नहीं सुनना है। जब मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ट्रांसलेटर हायर करना है तो तुमने किया क्यों नहीं? मैम, पर कोई जर्मन ट्रांसलेटर मिल ही नहीं रहा था तो मैं क्या करती बताइए। आई एम रियली सॉरी मैम। तुम्हारी सॉरी का क्या करूं मैं? अचार डालूं? सॉरी से कुछ नहीं चलता है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें बहुत दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें एक जर्मन ट्रांसलेटर की जरूरत है। अब आज मीटिंग है, क्लाइंट से बात कौन करेगा? मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप प्लीज। मैम, क्या हुआ? आप आज थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ठीक तो है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पानी लेकर क्यों आए हो? ये काम तुम्हारा तो नहीं है ना? वो क्या है ना मैम, आज पियोन नहीं है ना, वो छुट्टी पे गया है, तो मैंने सोचा कि मैं ही ले आता हूँ पानी आपके लिए। अच्छा ठीक है, रख दो। वैसे मैम, आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। आप मुझे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। अबे ओए, तू होता कौन है ये सब कुछ मैम से पूछने वाला? तुझे अभी मैंने बाहर समझाया था ना, दोबारा समझाऊं क्या? अपनी औकात भूल जाते हैं, बेवकूफ। रवीना, ये क्या बिहेवियर है? और तुम किस तरीके से बात कर रही हो इससे? वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा है, पोलाइटली, और तुम हो कि उस पर गुस्सा ही किए जा रही हो क्या गया है तुम्हें? सॉरी मैम। देखो रमेश, तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है, और ना आज मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है, तो प्लीज तुम जाओ। मैम, एक बार बताइए तो सही। हो सकता है ना कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो क्लाइंट तो तेरे गांव से है ना, और तू अपनी गांव वाली भाषा में उससे बात करेगा। अनपढ़ गवार कहीं के, कुछ आता जाता है नहीं। मैम के सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। चल जा बाहर, अपनी गार्ड की नौकरी कर। अरे रवीना, तुमसे मैंने अभी कहा ना कि थोड़ी देर चुप हो जाओ, और अगर चुप नहीं हो सकती ना तो तुम्हारे पीछे ही दरवाजा है, निकल जाओ बाहर। जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है। और मैम, ये गार्ड आपकी क्या मदद करेगा? देखो रमेश, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज मेरी एक मीटिंग है और वो जर्मन का क्लाइंट है। अब यहाँ किसी को जर्मन लैंग्वेज तो आती नहीं है, और रवीना को मैंने कितने दिन पहले कहा था कि एक ट्रांसलेटर हायर करना है, पर इसने किया नहीं। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्लाइंट से बात कौन करेगा। मैम, अगर आपका क्लाइंट जर्मन लैंग्वेज में बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जर्मन लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से आती है। मैम, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आर यू श्योर कि तुम उन लोगों से बात कर सकते हो? मैम, आप मुझ पर यकीन करके तो देखिए, और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से जर्मन लैंग्वेज आती है। मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। मैं आपके क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, मेरी चेयर पे बैठो। देखो, इन्हें कहना कि हम इनके साथ डील करने के लिए रेडी है, और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम इसे पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। बस सही से इन्हें अपनी बात समझानी है, ठीक है? जी मैम। हेलो शिन, दिश कैनम सूलियानम।
दान खा। क्या कहा इन्होंने? मैम, इन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन इनको बहुत पसंद आई है और ये नेक्स्ट वीक आ रहे हैं इस कंपनी से मिलने और आप लोगों के साथ डील करने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम नहीं जानते आज तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू सो मच। पर रमेश, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हें इतनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज आती है तो तुम हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मैम, मेरी मजबूरी है, इसी वजह से मुझे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। वो क्या है ना मैम, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे ना शुरू से ही पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। मैं जब कॉलेज में था ना, ग्रेजुएशन के टाइम पे, तब जर्मन मेरी सेकेंड लैंग्वेज थी। वो क्या है ना मैम, मुझे नए नए लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है और जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तब मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है। मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा था वहाँ पर पता नहीं फिर क्या हुआ, उस कंपनी ने अचानक से अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसमें से एक अनफॉर्चुनेट इंसान मैं भी था। उसके बाद मैंने कई जगह नौकरियों की तलाश की पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। पर मैं क्या करता था, तो मैं मिडिल क्लास का लड़का, अपने माँ बाप की दवाइयों का खर्चा और मेरी एक बहन भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर रमेश, अब तुम्हें और इस गार्ड की नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें इस कंपनी में एज ट्रांसलेटर हायर करती हूँ। कांग्रेट्स। मैम, आप ये क्या कह रही है? आप मजाक तो नहीं कर रही? मैं आपकी कंपनी में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आप मुझे इतने बड़े पोस्ट के लिए हायर कर रही हैं। हाँ रमेश, मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितने दिनों से एक ट्रांसलेटर खोज रही थी और मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैंने रवीना को भी ये काम दिया पर वो भी नहीं कर पाई। पर देखो, ट्रांसलेटर तो मेरी कंपनी में ही था, तो मैं बाहर क्यों ढूंढूं? तो मैं तुम्हें एज ट्रांसलेटर हायर करती हूँ। हाँ, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो मैं खुद पूरी कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपको आइडिया भी नहीं है आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है ये जॉब देकर। देखो रमेश, एहसान मैंने नहीं, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इस क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाती और ये मीटिंग कैंसिल हो जाती और मेरा बहुत नुकसान होता। सो थैंक यू सो मच। तो कल तुम मुझे एज ट्रांसलेटर ऑफिस में मिलना और जो बाकी फॉर्मेलिटीज है वो मैं खुद पूरी कर दूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। रवीना, तुम देखा तुमने, उसने क्लाइंट से कितने अच्छे से बात की और तुम उस पर गुस्सा कर रही थी। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम इस कंपनी में मैनेजर हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि तुम किसी के ऊपर भी गुस्सा करोगी। आगे से ध्यान रखना। यस मैम, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, बट आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अभी तुम जाओ और अपना काम करो। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.